हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 4 घनानंद। घनानंद उत्तर मध्य काल यानी रीति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के सबसे प्रतिष्ठित कवि हैं। इन्होंने रीति काव्य परंपरा से अलग हटकर स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तन किया। स्वच्छंदतावादी काव्य धारा की परंपरा इनसे ही प्रारंभ होती है। आधुनिक काल के छायावाद युग में इनके द्वारा प्रवर्तित स्वच्छंदवादी काव्य धारा विशुद्ध और विस्तृत होती है। इनके संबंध में कहा जाता है कि ये मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के मुंशी थे। दरबार की सुजान नामक वेश्या पर ये आसक्त थे। उसके द्वारा इनका प्रेम ठुकरा दिए जाने से आहत घनानंद वृंदावन में जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। इन्होंने जीवन भर सुजान को विस्मृत नहीं किया। दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण में ये मारे गए। आए हम इनकी दो रचनाएं पढ़कर इनकी काव्य प्रतिभा से परिचित हों। इसके बाद हमारे पाठ का उद्देश्य है, यहाँ से शुरू होता है हमारा मूल पाठ। सबसे पहले है सवैया, इसके नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। फिर आता है कवित्त, यहाँ भी कुछ शब्दार्थ हैं। चलिए अब हमने क्या सीखा, फर्स्ट के प्रश्नों को हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सवैया में सुजान शब्द किसके लिए आया है? आंसर है प्रियतम। तह कह का अर्थ है, आंसर रोष करके। प्रेमिका के हित का निधान कौन है? आंसर सुजान। यहाँ है हमारा पाठ्यांश जिसमें सवैया के अर्थ को बताया गया है। हमने क्या सीखा? 2, सुजान ने क्या पिलाकर प्रेमी को जिलाया है? उत्तर है प्रेम का रस। सुजान प्रेमी के विश्वास में क्या घोल रहे हैं? उत्तर विष। लोक रीति में किसे अच्छा नहीं माना जाता? उत्तर प्रेम में इशारा करना पर प्रेम ना करना। इसके बाद है हमारा कवित्त का अर्थ। हमने क्या सीखा? 3, प्रस्तुत कवित्त में घनानंद ने किसके विरह की अभिव्यक्ति की है? उत्तर विरहिणी। प्रेमिका ने अपने प्राण की उपमा किससे दी है? उत्तर चातक। विरहिणी के प्राण अभिलाषी हैं? उत्तर सुजान दर्शन के। इसके बाद है पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। फिर है अंतिम अभ्यास। अंतिम अभ्यास का पहला प्रश्न है, संबंधित सवैया में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? इसका उत्तर है सवैया में स्वानुभूति के स्तर पर विरह का वर्णन हुआ है। दूसरा प्रश्न है, कवि सुजान की किस बात का उलाहना देते हैं? उत्तर, कवि कहते हैं, हे प्रिय सुजान, मुझे आपने पहले प्रेम पूर्वक अपनाया। क्या कारण है कि अब आप मुझसे प्रेम करके प्रेम के धागे को तोड़ रहे हैं? जिसे प्रेम पूर्वक अपनाया जाता है उसे उसके बिना किसी अपराध के दंडित नहीं किया जाता। मेरा कोई अपराध नहीं है, पर मुझे आपके रोष का दंड मिल रहा है। प्रेम करके प्रेमी को भुला देना कहीं से भी उचित नहीं है। मेरी तो वही स्थिति हो रही है जो मझधार में डूबते किसी प्राणी की होती है। तीसरा प्रश्न, सवैया में आए चातक के प्रसंग को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत सवैया में कवि का अभिप्राय है कि जिस चातक को गुड़ से बांधा गया हो, इसका मोह नहीं छोड़ना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो यह मानव प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत है। चौथा प्रश्न, विरही सुजान की किस निर्दयता का वर्णन करता है? उत्तर, विरही सुजान से कहता है, हे सुजान, पहले तो आपने रस पिलाकर मुझे मरने से बचा लिया, पर अब जब मेरे जीने की आशा बलवती हो गई है, तब आप मेरे परम विश्वास में जहर घोलने लगे हो। यह किसी भी रूप से शोभनीय नहीं है। प्रश्न 5, सुजान कहाँ विष घोल रही है? उत्तर, सुजान प्रेमी के विश्वास में विष घोल रही है। प्रश्न 6, संबंधित कवित्त में विरही ने सुजान को कैसा विधान माना है? उत्तर, कवित्त में विरही सुजान से कहता है, हे प्रियतम सुजान, आप ही मेरे हित की निधि हैं। आप ही यदि रूठकर आने में आलस्य करेंगे तो मेरे प्राण कैसे बचेंगे? मेरे प्राण दीनहीन होकर आपके द्वार पर ही पड़े हैं। प्रश्न 7, चातक है रावरो अनोखो का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कविवर घनानंद कहते हैं कि मेरा मन तो तुम्हारे विलक्षण प्रेम रूपी स्वरित नायक के बादल के लिए तरसता व्याकुल होता हुआ चातक समय है। अपने मस्त सौंदर्य की एक झलक इस प्यासे चातक को अवश्य दिखा दो। प्रश्न 8,
विरही किस आशा में जी रहा है? उत्तर, विरही यह आस लगाए बैठा है कि वह समय कब आएगा जब उसके प्रियतम उसे हृदय से दया करके आएंगे और अपने दर्शन से उसके विरह की ज्वाला का नाश करेंगे। अर्थात प्रेमी की दया भरी दृष्टि ही विरही की सारी व्याकुलता दूर कर आनंद की सृष्टि कर सकती है। प्रश्न 9 में हमें ये काव्यांश को पढ़ना है और उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न का है, चातक के संबंध में विरहिणी क्या कहती है? उत्तर, चातक के संबंध में विरहिणी कहती है, हे प्रियतम, आप ही मेरे कल्याण की निधि हैं। इस प्राण पपीहे को आप कब तक तरसाते रहेंगे? मेरे प्राण चातक स्वरूप हैं, ये दूसरे के द्वार पर पुकार लगाने कभी नहीं जाएंगे। इनकी प्रकृति विलक्षण है, ये आपके मोह से ही व्याकुल हैं। ये आपके रूप के दीवाने हैं, आपके रूप पर पागल हैं। केवल आपकी रूप की छटा ही इन्हें मिल जाए तो ये धन्य हो जाएंगे। प्रश्न खा, प्रेमी किसके रूप का बावला बना हुआ है? उत्तर, प्रेमी अपनी प्रेमिका सुजान के रूप का बावला बना हुआ है। प्रश्न ग, विरह नशाए का क्या तात्पर्य है? उत्तर, विरह नशाए से तात्पर्य है वियोग का नाश करना। प्रश्न घ, विरही की अभिलाषा क्या है? उत्तर, विरही की यही अभिलाषा है कि सुजान यथाशीघ्र आकर आनंद के धन की वर्षा करे और इनकी चीर पिपासा को शांत करे। इसके बाद है ज्ञान विस्तार। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।